अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुश आमदीद। पाकिस्तान में टेलीविजन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ एक अफसोसनाक रुझान ने जन्म लिया है, और वो है इश्तिहारात में बेहयाई, गैर अखलाकी मनाजिर और ऐसे जुमले जो हमारी माशरती अक़दार को मजरूह करते हैं। इश्तिहार जो कभी एक तालीमी और मालूमाती जरिया हुआ करते थे, अब महज फरोख्त बढ़ाने की दौड़ में इतने पस्त हो चुके हैं कि कई बार लोग अपने घर वालों के साथ बैठकर टीवी देखने से हिचकिचाते हैं, खास तौर पर जब ऐसे इश्तिहारात मशहूर शख्सियात के चेहरों से जुड़े हों जिन्हें अवाम न सिर्फ जानते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मतीरा, सबा कमर, महविश हयात, आयजा खान, फहद मुस्तफ़ा, अली अंसारी, फिरोज खान जैसे फनकारों ने जब चंद लम्हों की शोहरत या पैसों के लालच में ऐसे इश्तिहारात में काम किया, तो ये न सिर्फ उनके करियर बल्कि हमारे मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ। मतीरा के इश्तिहारात मसलन जोश और बेड से मुतालिक वो मनाजिर जिसमें वो बार बार यही सवाल करती नजर आती हैं कि बेड फिर से क्यों टूटा, मासूम बच्चों तक को उलझन में डाल देते हैं कि आखिर ये इश्तिहार किस चीज का है। ये अंदाज कुछ लोगों के लिए शायद मजाहिया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये फहाशी का एक अफसोसनाक मुजाहिरा है। इसी तरह गाला बिस्किट का महविश हयात वाला इश्तिहार, जिसमें वो एक मुकम्मल आइटम सॉन्ग के अंदाज में रक्स करते हुए नजर आती हैं, और इश्तिहार में कहीं भी असल प्रोडक्ट यानी बिस्किट का जिक्र तक नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हम बिस्किट बेच रहे हैं या फिल्मी गाने। इसके बाद अली अंसारी और फरियाल महमूद का वो मुतनाज़ इश्तिहार जिसमें क्रिकेट खेलती लड़की जानबूझकर ऐसी जगह बॉल मारती है जो मर्द के लिए नाजुक तरीन मकाम समझा जाता है। ये इश्तिहार भी कई दिन तक सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में रहा और बिल आखिर बैन करना पड़ा। फिर आता है LG स्टील का इश्तिहार, जिसमें दिखाया गया कि एक उम्र रसीदा शख्स एक नौजवान लड़की से शादी कर रहा है, और जब वो लड़की आमना इलियास बनकर जवाब देती है कि कोई तो खड़ा रहे, तो इसके दोहरे मतलब निकलते हैं, और यही वो नुक्ता है जहां मुआशरा सरापा एहतजाज बन गया। पावरफुल एनर्जी ड्रिंक का इश्तिहार तो जैसे हद से तजावुज कर गया, जिसमें लड़की चाबी हवा में लहराकर लड़के को होटल के कमरे की तरफ इशारा देती है, और ये सब कुछ इतने वाज़ेह अंदाज में होता है कि कोई भी फर्द फौरन समझ जाता है कि असल पैगाम क्या है। क्रीम कैप का इश्तिहार, जिसमें दुल्हन घर से भाग जाती है, लोगों को इस कदर बुरा लगा कि इस कंपनी का बॉयकॉट शुरू हो गया। इग्लू आइसक्रीम का इश्तिहार तो जैसे इश्तिहारी तारीख का स्याह बाब बन गया, जिसमें लड़की आइसक्रीम को ऐसे अंदाज में खा रही है कि तबसरे पढ़ने वाले लोग तक शर्मा गए। और फिर फहद मुस्तफ़ा का वो क्यू मोबाइल इश्तिहार, जिसमें दिखाया गया कि शराब पीने वाला लड़का लड़की के साथ चल पड़ता है क्योंकि फहद की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या ये हमारे नौजवानों को एक सबक सिखा रहा है या इखलाकी गिरावट की तरगीब दे रहा है? इन तमाम इश्तिहारात में जो चीज मुश्तरक है वो है हुदूद का पामाल होना, माशरती अक़दार का मजाक बनाना और खानदान के साथ बैठकर कुछ देखने का एतमाद खत्म कर देना। अब अगर हम पीछे पलट कर देखें तो हमें वो दौर याद आता है जब PTV पर इश्तिहारात में सादगी, वक़ार और पैगाम होता था। दो बच्चों की मिसाल, सब सितारा के इश्तिहार, या डॉक्टर के साथ बैठे शौहर बीवी के अंदाज में आबादी पर कंट्रोल का शऊर पैदा करना, ये सब कुछ बगैर किसी फहाशी के भी मुमकिन था। जुनैद जमशेद मरहूम और मौलाना तारिक जमील जैसे लोग आज भी लड़कियों को इश्तिहार में दिखाए बगैर अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, और ये सबूत है कि गैरत, हया और इज्जत के दायरे में रहते हुए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये फनकार जो चंद लम्हों की शोहरत या पैसे के लिए अपना वक़ार कुर्बान करते हैं, शायद ये नहीं जानते कि कौम के बच्चे, नौजवान और खवातीन इन्हें देखकर मुतासिर होते हैं। अगर वो इन्हें फैशन या मॉडर्निज्म के नाम पर फहाशी सिखाएंगे तो कल ये नौजवान अपने अक़दार भूल जाएंगे, और वो कंपनियां जो समझती हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ नीम बरहना इश्तिहारा से ही बिकेगी, वो याद रखें कि अवाम जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर आवाजें बुलंद होती हैं, शिकायत दर्ज होती हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, और पैमरा तक मजबूर हो जाता है कि वो एक्शन ले। हमें फैसला करना होगा कि हम अपनी नस्ल को किस सिमत ले जा रहे हैं। क्या हम उन्हें इज्जत, तहजीब और शराफत सिखाना चाहते हैं, या बेहयाई, मगरिब ज़दगी और पैसे की दौड़? क्योंकि अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो कल ये सब कुछ मामूल बन जाएगा, और उस वक्त पछतावे का कोई फायदा ना होगा। ये वक्त है कि हम बतौर कौम जागें, अपनी अक़दार का दिफा करें, और इन फनकारों, हिदायतकारों और कंपनियों का बाइकआउट करें
जो हमारी इखलाकियात को पामाल करके सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो कौमें अपनी तहजीब खो देती हैं वो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पाती। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।